तो टाटा एलेक्सी कैसा शेयर है? आप देखोगे इसमें आज के दिन गिरावट ही है। हाँ, आज हम 4 शेयर पे बात करने वाले हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और आपके इन शेयर पे चर्चा करेंगे हम। उससे पहले हम टाटा एलेक्सी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट खबर ये बताना चाहूँगी कि टाटा एलेक्सी एआई सॉफ्टवेयर, डिफाइंड व्हीकल्स और डिजिटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के कारण टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेन फोकस स्टॉक बना हुआ है। ठीक है, आप देखोगे ऑटोमोटिव कंपनीज के ईवी और कंपोनेंट कनेक्टेड व्हीकल प्रोजेक्ट्स में डिजिटल टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए गाइस, इस टाइम का डिजिटल टेक्नोलॉजी का डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, अप हो रहा है। ठीक है गाइस, यू नो व्हाट बिजनेस, इसका जैसे कि मैंने बताया, एआई सॉल्यूशंस, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर ग्रोथ, एम्बेडेड सिस्टम्स, डिजाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज सब देखने को मिलता है। एआई और ऑप्शन में आप देखोगे तो ठीक है, हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ईवी को सिस्टम है, ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इंजीनियरिंग डिमांड है। रिस्क है कंपनी के अंदर, जैसे कि आईटी सेक्टर स्लो डाउन है एंड हाई वैल्यूशन है, ग्लोबल क्लाइंट स्पेंडिंग है। फ्यूचर में कार सिर्फ मैकेनिकल प्रोडक्ट ही नहीं होगी बल्कि सॉफ्टवेयर ड्राइवन मशीन होगी, और टाटा एलेक्सी इस ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट प्लेयर है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए हेयर के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें तो आपको पता है हेयर हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का डिफेंस सेक्टर का शेयर है। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। और पहले भी मैंने इस पर चर्चा की हुई है, ऐसा नहीं है कि आज ही चर्चा कर रहे हैं कि आज से तेजी आई है। इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चर और इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर फोकस कर रहा है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या कर रहा है गाइस, फोकस कर रहा है। एंड डिफेंस ऑर्डर्स और एरोस्पेस इकोसिस्टम एक्सपेंशन हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो हेयर जो है ये फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड डिफेंस सिस्टम। तो ये 5 चीज़ें आपको समझ में आई। इसका बिजनेस है मेन। इसकी जो ग्रोथ है जो कि मेनली किस में देखने को मिलती है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के अंदर, ग्रो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंदर, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एंड एरोस्पेस डिमांड। रिस्क है भैया एग्जीक्यूशन टाइमलाइन की वजह से, वैल्यूशन की वजह से, ऑर्डर डिपेंडेंसी की वजह से। इंडिया की डिफेंस सर्विलेंस स्टोरी में हेयर एक स्ट्रेटेजिक कंपनी के रूप में देखी जाती है मोस्टली। चलिए सीजी पावर, मैंने इसके बारे में पहले चर्चा की हुई थी। आज के दिन तेजी है, अच्छी बात है। पता है क्या, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर थीम के कारण सीजी पावर इन्वेस्टर फोकस में रही हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ने इंडिया के एक्सपेंशन प्लान से भी कंपनी को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेमीकंडक्टर भूल तो नहीं गए होंगे ना आप इसके बारे में। कैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पावर सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सेमीकंडक्टर पे काम करना, इनका प्लान्स बनाना, वो सब इसमें देखने को मिलता है। भैया कंपनी अगर ये सारे काम करेगी, जब ये सब बिजनेस करेगी, तो उसकी ग्रोथ क्यों नहीं होगी? होगी पावर डिमांड के ऊपर, इंडस्ट्रियल कैपेक्स के ऊपर। जब कैपेक्स बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ठीक है, ये एक मेनली चीज़ें देखने को मिलती हैं। रिस्क रहता है क्योंकि एग्जीक्यूशन रिस्क, कॉम्पिटिशन, साइक्लिकल डिमांड की वजह से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों की डिमांड बढ़ रही है। सीजी पावर इन दोनों थीम से कनेक्टेड कंपनी है। क्लियर हो गया? कुछ डाउट बताइएगा। नेक्स्ट मैं आप लोग से चर्चा करना चाहूँगी एनटीपीसी, क्लीन एनर्जी के बारे में। भैया जो बिगनर है तो उनको तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा कंपनी का क्या काम कर रही है, कहाँ ग्रोथ है, वो सब बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ऐसा नहीं खाली लेटेस्ट खबर चिपका दिया आप लोगों को और बस कह दिया कि ठीक है। हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन इंडिया की एक मेजर प्रायोरिटी है। एनटीपीसी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन पावर जनरेशन में। गाइस पता है क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट गवर्नमेंट सपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी एंड पावर डिमांड ग्रोथ। इस सब इसके ग्रोथ
के अंदर आते हैं एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कंपटीशन, रेगुलेटरी चेंजेस सब देखने को मिलते हैं। एनर्जी ट्रांजिशंस के दौर में ग्रीन पावर कंपनीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, बाकी का कोई रिकमेंडेशन नहीं है।